अक्सर हम सुनते हैं कि तारीख खुद को दोहराती है। शायद इसकी सबसे बड़ी मिसाल रूस है। ये कहानी है एक ऐसी सुपर पावर की जो कई बार उरूज पर पहुंची, फिर बिखर गई और हर बार राख से दोबारा उठ खड़ी हुई। आइए इस हैरानकुन सफर को शुरू करते हैं। तो असल सवाल यही है, आखिर ये हुआ कैसे? दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क एक इतनी ताकतवर सल्तनत बन गया और फिर अचानक टुकड़ों में बिखर गया। ये एक ऐसी पहेली है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। हमारी कहानी का आगाज होता है कदीम दौर से, एक ऐसी जगह और वक्त से जिसे कहते हैं कीवान रूस। ये समझ लें मशरकी स्लाव लोगों का पहला बड़ा मरकज था। अब एक जबरदस्त रियासत बनने से बहुत पहले ये इलाका कैसा था, जरा तसव्वुर करें। छोटे छोटे गांव, हर तरफ बिखरे हुए। यहाँ रहते थे मशरकी स्लाव कबाइल, जिनकी जिंदगी का पूरा दारोमदार खेती बाड़ी पर था। उस वक्त ना कोई एक बादशाह था, ना कोई एक मुत्तहिद ताकत, बस बिखरी हुई आबादियां थीं। फिर 9वीं सदी में तस्वीर बदलना शुरू हुई। कीवन रूस के नाम से पहली बड़ी रियासत कायम हुई। और ये इतनी अहम क्यों है? क्योंकि ये ना सिर्फ आज के रूस बल्कि यूक्रेन और बेलारूस की भी आप कह सकते हैं सकाफती बुनियाद थी। इसकी लोकेशन भी कमाल की थी। यूरोप और एशिया के बीच इसने एक अहम तिजारती मरकज का काम किया और जहां तिजारत होती है वहां खुशहाली आती है। अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही अहम, एक फैसलाकुन मोड़ लेती है। एक ऐसा तबाहकुन हमला हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, इसी तबाही से एक नई ताकत ने जन्म लिया। हम बात कर रहे हैं 13वीं सदी की। मशरिक से एक ऐसी ताकतवर आंधी उठी, मंगोल सल्तनत, जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। उन्होंने हमला किया और कीवैन रूस का वो पूरा शानदार दौर बिल्कुल अचानक अपने इख्तिताम को पहुंच गया। अब इस फर्क को देखने के लिए इससे बेहतर तरीका क्या होगा? एक तरफ केवरोस का दौर, ताकतवर, आजाद, खुशहाल तिजारत, और दूसरी तरफ मंगोल दौर, यानी गैर मुल्की कंट्रोल, भारी भरकम टैक्स और कमजोरी। ये रूस की तारीख का पहला बड़ा जवाल था। लेकिन इसी अंधेरे में, इसी गैर मुल्की तसल्लुत के साये में एक नया शहर मॉस्को आहिस्ता आहिस्ता ताकत पकड़ रहा था। उस वक्त शायद किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही छोटा सा शहर आगे चलकर पूरे रूस के इत्तेहाद और ताकत का नया मरकज बनेगा। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा उरूज। पहला जवाल तो हमने देख लिया। अब वक्त है इस दौर का जब मॉस्को ने अपनी ताकत को मुस्तहकम किया और एक ऐसी वसीओ अरीज रूसी सल्तनत की बुनियाद रखी जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। तो ये सब हुआ कैसे? इस टाइमलाइन को देखते हैं। कहानी शुरू हुई 15वीं सदी में आइवन द ग्रेट से, जिसने मॉस्को के गिर्द ताकत जमा करना शुरू की। फिर अगली सदी में आइवन द टेरिबल न्यूज रियासत को और मजबूत किया। और फिर आया अहम मोड़ 1721, जब पीटर द ग्रेट ने बाकायदा तौर पर रूसी सल्तनत का ऐलान कर दिया। यहाँ से रूस एक नई बुलंदी पर पहुंच गया। पीटर द ग्रेट का विजन वाकई इंकलाबी कारी था। उनका मकसद क्या था? सबसे पहले रूस को यूरोपीय तर्ज पर मॉडर्न बनाना, दूसरा एक ऐसी ताकतवर जदीद फौज बनाना जिसे कोई हरा ना सके, और तीसरा नए इलाके फतह करके अपने असर को बढ़ाना। इन्हीं इक़दामात ने रूस को दुनिया के नक्शे पर एक बड़ी ताकत के तौर पर मुस्तहकम कर दिया। और इन कोशिशों का नतीजा 19वीं सदी तक यह सल्तनत अपने उरूज पर थी। जरा इसकी वुसअत का अंदाजा लगाएं। यूरोप से लेकर एशिया तक और ऊपर आर्कटिक तक, ये इसकी बेपनाह ताकत और हैबत की एक जिंदा मिसाल थी। हर उरूज को जवाल है। इस अजीम सल्तनत के बाद अब हम देखेंगे इसका दूसरा बड़ा जवाल, और फिर इसकी राख से एक बिल्कुल नई, एक नजरियाती सुपर पावर का कयाम। 1917, एक साल जिसने रूस की तारीख का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। रूसी इनकलाब, और इसके साथ ही सल्तनत का खात्मा हो गया। इनकलाब के नतायज बहुत तेजी से सामने आए और बिल्कुल वाज़ेह थे। सदियों पुरानी जायर की हुकूमत खत्म, रोमानोव खानदान का दौर खत्म, और एक नए इनकलाबी हुकूमत ने पावर अपने हाथ में ले ली। सल्तनत
हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। लेकिन इसी इनकलाब की राख से जन्म हुआ सोवियत यूनियन का, जिसे हम यूएसएसआर कहते हैं। व्लादिमीर लेनिन की क़यादत में ये सिर्फ एक नई रियासत नहीं थी, ये एक नया नजरिया था। दुनिया की पहली और सबसे बड़ी कम्युनिस्ट सुपर पावर। और उसके बाद 20वीं सदी का ज्यादातर हिस्सा सर्द जंग की नजर हो गया। यह सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान एक जबरदस्त शदीद किस्म की दुश्मनी थी, सिर्फ फौजी नहीं, नजरियाती भी। चाहे वो हथियारों की दौड़ हो या खला में जाने की, ये दोनों ताकतें हर मैदान में एक दूसरे के सामने थी। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी बाब पर, यानी तीसरा बड़ा जवाल, जिसने न सिर्फ एक सुपर पावर का खात्मा किया बल्कि उस दुनिया की शक्ल बनाई जिसमें हम आज रहते हैं। 1991, एक और तारीखी साल। ये वो साल है जब सोवियत यूनियन का वजूद मिट गया। एक बार फिर दुनिया का नक्शा बदल गया। सवाल यह है, इतनी बड़ी सुपर पावर आखिर टूटी कैसे? इसकी कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि बहुत सी चीजें एक साथ हो रही थी। जैसे कि कमजोर मईशत जो लोगों की जरूरियात पूरी नहीं कर पा रही थी, सियासी करप्शन, अलैदगी की तहरीकें और जबरदस्त अंदरूनी दबाव। और जब सोवियत यूनियन टूटा तो नतीजा क्या निकला? एक सुपर पावर की जगह 15 नई आजाद रियासतें वजूद में आ गईं। उनमें रूस था, यूक्रेन, काजाकिस्तान और बहुत से दूसरे मुल्क। सोचिए, दुनिया का नक्शा एक बार फिर कितने ड्रामेटिक अंदाज से बदल गया था। सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद उसकी जगह ली रशियन फेडरेशन ने। आज का रूस एक पेचीदा ताकत है। ये रकबे के लिहाज से अब भी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर पावर है और इसके पास कुदरती वसाइल, खास करके तवानाई के इतने हैं कि ये आलमी सतह पर एक बहुत अहम खिलाड़ी है। तो ये थी रूस की कहानी, उरूज, फिर जवाल और फिर नया जन्म। इसकी तारीख का ये चक्कर चलता रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आज सबके जहन में है वो ये है कि क्या रूस दोबारा वैसी ही आलमी सुपर पावर बन सकता है जैसा वो कभी था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ वक्त ही दे सकता है।